क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने वो रहस्यमयी कथा जो अमरत्व का रहस्य है सिर्फ एक बार सुनाई थी, और वो भी माता पार्वती को एक गुप्त गुफा में समाधि की अवस्था में। लेकिन जब माता पार्वती जी नींद में चली गईं, तो वो कथा किसने सुनी और जिसे वो कथा पूरी सुनने को मिली वो कौन भाग्यशाली जीव था? क्या वास्तव में उस कथा को सुनकर कोई अमर हो गया था? कैलाश से शुरू हुई एक रहस्यमयी यात्रा पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए उस एक गुफा तक पहुंचती है जहां आज भी हर वर्ष हिम से बना शिवलिंग प्रकट होता है और लोग मानते हैं यही है वो अमर कथा की साक्षात गुफा अमरनाथ। तो आइए जानते हैं उस अद्भुत कथा को जिसे सुनने मात्र से मृत्यु भी हार मान जाती है। आपने अमरनाथ गुफा का नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है? जी हाँ, आज उसी रोचक कहानी की बारी है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी और तभी से गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा और यह जगह बन गई एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। यह बात उस समय की है जब सतयुग का समापन हो रहा था और त्रेता युग का आरंभ। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहाँ देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारायण नारायण, जगत जननी माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम है। कल्याण हो। आइए नारद जी, बड़े दिनों के बाद कैलाश की सुध ली, बताइए कैसे आना हुआ? माता, मेरा तो कार्य ही जगत भ्रमण का है, मैं एक स्थान पर अधिक समय तक रह ही नहीं सकता हूँ। वैसे आज तो मैं भगवान शिव और आपके दर्शन के लिए आया हूँ, पर प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण, स्वामी तो अभी भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में आएंगे। प्रतीक्षा की इस घड़ी में देवर्षि नारद माता पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे माता, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? भला वो कौन सी कथा है? जानती तो मैं भी नहीं हूँ। माता ने कहा, बस इतना सुना कि वह ब्रह्म रहस्य की कथा है जो प्रभु भोलेनाथ को ज्ञात है, इसलिए जब वो आए तो उनसे पूछिएगा जरूर। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण, माता पार्वती सोच में पड़ गई, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और माता पार्वती ने बिना देर किए अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी। स्वामी, आपने मुझे कभी ब्रह्म रहस्य की कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज ही वो कथा सुननी है। पर अचानक आज आपके मन में अमर कथा का विचार कैसे आया देवी? आप वो सब छोड़िए और मुझे भी अमर कथा सुनाइए। ठीक है देवी, मैं आज ही आपको कथा सुनाऊंगा, पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, आपको पूरी निष्ठा और एकाग्रता से कथा का श्रवण करना होगा, और दूसरा, मैं यह कथा समाधि अवस्था में सुनाऊंगा, इसलिए आप बीच बीच में हुंकारी भरते रहिएगा ताकि मुझे आभास रहे कि आप सुन रही हैं। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर क्या था, प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती के साथ एक गुफा की ओर चल पड़े। अमर कथा को कोई और ना सुने, इसलिए नंदी जी को बैलगांव में छोड़ा, जिसका नाम आज पहलगांव यानी पहलगांव है। जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ा। कंठ के नागों को जहाँ छोड़ा वो स्थान शेषनाग झील के नाम से विख्यात हुआ। इसी तरह गंगा जी सहित 5 तत्वों को पंचतरणी में छोड़ा, जहां आज भी 5 धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। गणेश नामक स्थान पर गणेश जी को विराजित किया और फिर पर्वत शिखर पर बनी सुंदर गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने कुछ समय के लिए भीषण अग्नि का एक घेरा बनाया ताकि कोई भी जीव जंतु इस स्थान पर ना आ सके। तभी माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, यह स्थान कितना मनोरम है, क्या आपने इसका चुनाव पहले से कर रखा था? पार्वती, यह मेरा एकांत निवास स्थान है जो अब ब्रह्म रहस्य के प्रतीक होने के साथ साथ अमर कथा के नाम से भी कालांतर में प्रचलित होगा।
तभी माता पार्वती ने अपनी माया से मृग छाल प्रकट की और एक शिला पर भोलेनाथ के लिए आसन लगा दिया। पार्वती जी इस बात से अनभिज्ञ थी कि वह शिला के नीचे एक मादा तोते का अंडा रखा हुआ था, जो कुछ ही समय बाद जन्म लेने वाला था। खैर, पार्वती जी अपना भी आसन लगाकर बैठ जाती हैं और महादेव कथा शुरू करते हैं। देवी, यह कथा मनुष्य ही नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस अमर कथा को सुनने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह कथा मेरी तपस्या का निचोड़ है। देवी, आप आदि शक्ति हैं, आपसे भला क्या छिपा है, परंतु जगत कल्याण के लिए ही मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। यह कथा एक नई लीला को जन्म देगी। कथा सुनते सुनते कुछ देर बाद माता पार्वती को निद्रा आ जाती है, जबकि नेत्र बंद किए महादेव कथा सुनाते रहते हैं और उनके चारों ओर बर्फ का शिवलिंग बनने लगता है। इसी बीच वो तोता भी शिला के पास बैठा था, जिसने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था। वो बीच बीच में भी बोलता रहा। इस तरह 15 दिन चली कथा तोते ने पूरी सुन ली और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त होते ही शिवजी हिम निर्मित शिवलिंग से बाहर आए तो उनका ध्यान देवी पार्वती पर गया। अरे, देवी तो गहरे निद्रा में है। आश्चर्य! फिर कथा को सुनते समय हुंकारी कौन कर रहा था? जो भी प्राणी कथा को सुन रहा था तत्काल मेरे सामने आए। महादेव की इतना कहते ही वो तोता तुरंत उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। क्षमा, मुझे क्षमा करें महादेव, आपने कथा सुनाना शुरू ही किया था कि मैं इस संसार में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे इसके नियम ज्ञात नहीं थे। मैं तो बस भक्ति भाव से कथा सुनता चला गया। अब अगर आप मेरा संहार कर देंगे तो इस कथा की महिमा पर ही आंच आ जाएगी। प्रभु तोते से इतना सुनते ही महादेव का क्रोध शांत हो गया। नाथ, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैं ही गहरी निद्रा में थी और दुर्भाग्यवश कथा सुनने से वंचित रह गई। इसे क्षमा कर दें स्वामी। महादेव जानते थे कि तोते ने अमर कथा सुन ली है और अब वो अमर हो चुका है। भोलेनाथ ने तोते को वरदान दिया, तुम अपने पिछले जन्म के प्रभाव से ही इस शुक योनि में आए हो और तुम्हारा अमर कथा को सुनना भी पहले से ही निर्धारित था। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने आस्था और एकाग्रता से कथा का श्रवण किया है, उससे तुम इस जन्म में एक श्रेष्ठ कथावाचक बनोगे। तुम महर्षि वेदव्यास की पत्नी वाटिका के मुख से गर्भ में प्रवेश करके जन्म लोगे और सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात होगे। अमर कथा के प्रभाव से तुम श्री कृष्ण की भागवत कथा के प्रथम वक्ता कहलाओगे और यह गुफा, जो कि आगे चलकर अमरनाथ गुफा कहलाएगी, यहाँ हमारे साथ पक्षी रूप में सदावास करोगे। इतना कहकर महादेव देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज भी हर वर्ष अमरनाथ में हिम अर्थात बर्फ का शिवलिंग स्वयं ही आकार लेता है, जो उसी अमर कथा का साक्षी है। मान्यता है कि अमर कथा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को हिम शिवलिंग के दर्शन से अमर कथा सुनने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियां, कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रिय मित्रों, आज की कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।